हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज 2 तारीख है ना, 2 मई, और आज आप लोगों का आईकेएस पेपर का जो था वो एग्जाम था, है ना। इस वीडियो में आज हम आईकेएस यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का जो दोनों सेट है ना, सेट आपका 1 और सेट 2, ये दोनों सेट का हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, ताकि जो आपका आगे का जो सेट है, जैसा कि आपको पता होगा कि कल आपका एग्जाम नहीं है, उसके बाद आपका 4 तारीख को एग्जाम है, 4 मई 4/5/2026 को, है ना। तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे चीज को ध्यान में रखना है जो आपको ये दोनों सेट से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जिस चीज को ध्यान रखना है ना, कि कहाँ से आपको क्वेश्चंस देख के जाना है, किस तरीके का क्वेश्चंस आपके सिलेबस से क्रिएट किया जा रहा है और आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना होगा, और ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये दोनों सेट को आपको अच्छे से एनालिसिस करना होगा, जो कि हम इस वीडियो में अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये पेपर आपका 50 नंबर का था, है ना। तो ये 50 नंबर का था, तो 2 घंटे का ये पेपर होगा। टाइमिंग आपका 2 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। और इसका वेटेज जो था आपका, इसका जो वेटेज था वो आपका था 50 मार्क्स का, ठीक है ना। थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव हुआ है ना, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर पैटर्न में बदलाव भी हुआ है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। जो पहले का पैटर्न था 50 नंबर वाला पेपर में, उसमें आपका जो है वो यहाँ पे एक नंबर का जो है 5 क्वेश्चन था, और आपका 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछ रहा था 3, है ना। आपको 3 बनाना था, 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे, लेकिन किन्हीं 5 में से 3 बनाना था। और सभी को यही उम्मीद था कि इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आपका आएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा चेंजेस किया है ना, और जो है वो पैटर्न में बदलाव किया है। तो पैटर्न जो बदला है वो पैटर्न भी अच्छा है, क्योंकि आपको कम टाइम में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाइएगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या अभी पैटर्न है ना। अभी जो पैटर्न है वो आपको क्या किया है कि सबसे पहले एक नंबर का जो है आपका 10 क्वेश्चंस दिया है, यानी कि अब आपको जो है वो यहाँ पे एक नंबर का 5 क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 5 की जगह पे आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको 10 में से जो है ना, वो आपका सभी क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पे बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, यानी कि आपको यहाँ पे पूरे शॉर्ट में आपको आंसर नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। जो भी आपका है 3 से 4 लाइन में आपका एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एक पेपर में, ठीक है। अब यहाँ से 10 नंबर आपका निकल गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या किया है कि आपका जो है वो 2 क्वेश्चन आएगा 5-5 नंबर में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या था ना कि 15 नंबर वाला क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था, तो टाइम टेकन था। लेकिन अब इसी चीज को ब्रेक कर दिया गया है, और ब्रेक करने के बाद आपका एक नंबर का अगर 5 क्वेश्चन पढ़ाया है तो कहीं ना कहीं आपको आसान होगा आपके लिए, और टाइम का आपका जो है वो बचत होगा, ठीक है। अब कम समय में आप ज्यादा प्रश्न को आप कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन को आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। तो आपका 5 नंबर का वेटेज हो, आप देख लीजिएगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन का लेंथ आपको देना है ना। ज्यादा आपको पेज तो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे जो है आपका, है ना, ग्रुप बी, इसमें ग्रुप बी में क्या है कि आपको ऑप्शंस ज्यादा मिल रहा है। सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है ना, ग्रुप बी का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस बनाना रहता था, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, आप इसमें तो टोटल आपको यहाँ पे देखिए कितना क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ग्रुप बी है, एक क्वेश्चंस, है ना, भारतीय परंपरा में नगरीय और ग्रामीण और आपका जो है अरण्यक समाज की जो जीवन शैली था उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये आपका सेट 1 है, ठीक है, सेट 1 हम यहाँ पे, उसके बाद सेट 2 का भी हम आपको बताएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे उसके बाद आपका जो है वो संस्कृति मूलक भारतीय परंपरा और आपका सभ्यता मूलक अन्य व्यवस्थाओं में जो है वो मौलिक अंतर स्पष्ट करें। हम कल 2 सेट दिए थे, उसी 2 सेट से आपका रिलेवेंट क्वेश्चंस आया हुआ है। अगर वो 2 सेट अच्छे तरीके से जो स्टूडेंट किया है, उससे आपको ये सारा क्वेश्चंस का जो सेट है वो सारा आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके बाद 6 है, 7 है, और यहाँ पे उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है। तो कितना क्वेश्चन हो गया टोटल, यहाँ पे देखिएगा 1 आपका 2 और 3 4 और 5 6 क्वेश्चन। इस 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है ना। मतलब क्या है, आपके पास क्वेश्चंस ज्यादा दिया हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और आपको चॉइस ज्यादा करने के लिए दिया है ना, यानी कि 6 में से 3 क्वेश्चंस आपको बनाना है, यानी कि आधा आपको, हाफ आपको जो है क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दे रहा है, एक के ऊपर एक आपको ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। आप अगर एक क्वेश्चन नहीं जान रहे तो दूसरा क्वेश्चन को बनाइए, दूसरा क्वेश्चन अगर जान रहे तो फिर तीसरा क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शंस है, हाँ, सिर्फ ग्रुप बी में। लेकिन ग्रुप ए में जो है वो सारे क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शंस क्या बोला है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, वहां पे वेरी ब्रीफली बोला था, यहाँ पे आपको ब्रीफली बोला है। मतलब इसको आपको थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में उत्तर देना है, और उसको बहुत ही आपको जो है वो शॉर्ट बोल सकते हैं, वेरी शॉर्ट, और एंड आपका
शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको समझना है ना। इसका जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर सारे आपका एक एक नंबर वाला, उसमें आपका जो है कम से कम 2-3 लाइन आपको एक्सप्लेन करना ही होगा, है ना। और यहाँ पे जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप एक पेज, है ना, एक पेज या फिर 1.5 पेज आप जाते हैं तो सफिशिएंट है। और पेज नहीं देखना है, आपको कंटेंट देखना है कि जो चीज आपका रिलेवेंट, आपका जो टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी देना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। एक बार हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग अगर नहीं देखें तो ऐसे टेलीग्राम पे हम ये सारे क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन नंबर में बोला है कि वेद की कितनी आपका संहिताएं हैं, उसके बारे में बताना है ना। वेदांगों की जो संख्या है कितनी है आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन है। एक नंबर वाला क्वेश्चन पूरा ऑल ओवर सिलेबस से आपका क्रिएट किया गया है। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, देखिए ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कल के सेट में हम जो दिए हैं, इसका जो सेट नंबर 2 था, सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हाफ पूछा है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको पूरा पूछा है, इसमें जो है आपका हाफ पूछा है, उसमें हम जो दिए थे आपको एक साथ आपका यानी कि और मिला के दिए हुए थे, मूल तत्व के अलावा उसमें और भी चीजों को ऐड किया हुआ था और 15 नंबर का क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ था। तो देखिए उससे रिलेवेंट आपका क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं और आप चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे सेट 2 आपको दिखाते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए सेट 2 में। देखिए सेट 2 जो है, इसमें भी सेम आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला है कि आपको जो है वो ग्रुप ए जो है ना, उसमें सारा जो भी क्वेश्चन आता है वो कंपलसरी है। ऐसे भी हम पीछे बताएं आप लोगों को कि ग्रुप ए का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा कंपलसरी रहेगा। ग्रुप बी में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है ना, और उसमें ऑप्शंस आपका 6 देगा। देख सकते हैं आपका ग्रुप बी में भी जो है आपका उसी तरीके से यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा है, ठीक है। और ये सारा 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपका पूरा 4 यूनिट जो सिलेबस है वो 4 यूनिट से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक वैसा ही आपका सेम पैटर्न पे है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको ये जो है ना, भारत भाव का अर्थ, ये भी क्वेश्चन आपको हम कल के सेट में दिए थे, है ना। भारत भाव का क्या अर्थ है आपको बताना है, लेकिन ये शॉर्ट में था। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में आपको 5 नंबर में ये पूछ दिया है, ठीक है ना। उसके बाद योग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करते हुए अन्य व्यवस्थाओं से जो है इनके विभेदों का जो है निरूपण करें, है ना। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपका इंडियन कल्चर्स, है ना। ये आपको क्वेश्चंस बोला हुआ है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस बनाइएगा तो 30 नंबर का वेटेज रहेगा। और ऊपर आपका 2 क्वेश्चन है तो 5 नंबर का 2 क्वेश्चन है तो आपका 10 नंबर का वेटेज हो जाएगा उधर, और 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो ये आपका इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरीके से टोटल जो आपका है वो यहाँ पे आपका 50 नंबर का क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक। उसी तरीके से देखिएगा भारतीय ज्ञान परंपरा में व्याकरण के योगदान का निरूपण करें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है वो आपका आयुर्वेद का क्या महत्व है उससे रिलेटेड आपको पूछा है, ठीक है। फिर आपका वैष्णव आगम से आपके रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा में काव्य शास्त्र एवं नाट्य शास्त्र, हम कल बोले थे आप लोगों को कि देखिए डायरेक्ट आपको ना पूछ के आपको जो है वहां पे इस तरीके से पूछेगा। ये क्वेश्चंस में वहां पे मेंशन किया हुआ है, सेट 1 या 2 में आप लोग देख लीजिएगा जाके कंपेयर करके, है ना। थोड़ा सा क्या था कि पैटर्न जो था ना, वो पैटर्न हम 50 नंबर वाला पेपर में जो आपका 5 और आपका 45 का था वैसे लेके चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ग्रुप बी में जो है, ग्रुप ए में 15 नंबर का 20 नंबर का ले लिया है, और ग्रुप बी जो है वो 30 नंबर का कर दिया है ना। तो 30 और 20 का पैटर्न में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, एक लाइक आप लोगों के लिए बेटर है क्योंकि आपके पास 10 नंबर का वेटेज है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या किया, ब्रेक कर दिया है। वही चीज आपको यहाँ पे अगर रहता तो थोड़ा सा आपको चेंज किया है ना। क्या किया है कि जो आपका ग्रुप ए था, इसमें आपका एक नंबर का अगर हम 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है यूनिवर्सिटी, तो आपके पास 45 नंबर का फिर 15 नंबर का आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन आपको यहाँ पे 10 नंबर का आपको 3 क्वेश्चन पूछा है लॉन्ग में, है ना। तो आपको ये 5-5 नंबर वाला जो रिड्यूस किया है 3 क्वेश्चंस में, वो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव में ऐड कर दिया है और 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चंस बना दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ऑल ओवर आपका यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर तैयार किया है ना। कल का भी एग्जाम में ऐसा ही पैटर्न रहेगा, सेम बेस पे आपका, है ना। या फिर हो भी सकता है कि पुराना वाला पैटर्न फॉलो करे, इसका कोई गारंटी नहीं है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। हो सकता है 2 सेट आपका इस पैटर्न पे पूछे और 2 सेट जो है आपका पुराने वाला पैटर्न के ऊपर पूछे, है ना। क्योंकि 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर का ही पूछेगा, पैटर्न में इधर उधर हो सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जो है इसी तरीके से अपना ज्यादातर चांसेस है कि इसी के आधार पे आएगा, क्योंकि 2 सेट आपका इस तरीके से पूछा है। एक से इसी के बेसिस पे आप पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिएगा। इसमें से जो बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन रहेगा कल के सेट में, ठीक है। जो कल 2 सेट होने वाला है यानी कि 4 तारीख को, उस सेट में आपका बहुत सारे क्वेश्चंस इससे कॉमन दिखेगा, ठीक है। हालांकि अभी सेट 1 और सेट 2 का क्वेश्चंस नहीं रिपीट किया है, लेकिन चांसेस रहता है कि सेट 3 में और सेट 4 में आपका रिपीट करे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर 1-2 भी क्वेश्चंस रिपीट कर जाता है तो काफी है, और इसी के बहाने आप जो है 2 सेट अगर लगा लेते हैं रूम में आज और कल में, आप अगर 2 सेट अच्छे तरीके से बैठ के, आप ऐसा सोचिए कि एग्जाम में बैठे हुए हैं और 2 सेट अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप निश्चित रहिए कि आपका जो सेट है वो अच्छा ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू जुड़े रहें। अगर अभी तक आप लोग एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का मोबाइल ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां पे आपका सेमेस्टर 1 के एग्जाम के बाद आपका प्रॉपर वे में क्लासेस शुरू होगा, बहुत ही मिनिमम पे में। तो आप हमारे साथ जुड़कर आप पूरे सिलेबस का कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस को विजिट करना चाहते हैं तो बेहिचक आप ऑफलाइन क्लासेस को भी जो है वो विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए आपको कॉन्टेक्ट करना है
77269042 के ऊपर। ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल क्लासेस चलता है जिसमें आपको प्रॉपर वे में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।